अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बादशाह और गुलाम की बीवी का वाक़या बताएंगे। जब बादशाह को गुलाम की बीवी पसंद आ गई तो उसने अपने गुलाम की बीवी के साथ क्या किया, तो चलिए दोस्तों आपको इस बारे में बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, आप उसे दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक बादशाह अपने महल की छत पर टहलने के लिए चला गया, लेकिन उसकी नज़र महल के करीब घर पर पड़ी जिस पर एक हसीन औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बांदी को बुलाकर पूछा, ये कौन है? तो बांदी ने बताया, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा, उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज आया। बादशाह ने कहा, फिरोज हमारा एक काम है जो तुम्हें करना है। हमारा ये खत फला मुल्क के बादशाह को देकर आओ और उसका जवाब भी लेकर आना। फिरोज खत लेकर वापस अपने घर गया और खत अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र का सामान तैयार किया। रात अपने घर में गुजारी और सुबह को रवाना हो गया। उसे ये बात नहीं पता थी कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। जैसे ही फिरोज नज़रों से ओझल हुआ, वैसे ही बादशाह फिरोज के घर पहुंचा और धीरे से उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो बादशाह अंदर आकर बैठ गया। यूं उसकी बीवी हैरान होकर बोली, बादशाह सलामत, हमारे गरीब खाने में। तो बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। इतने में फिरोज की बीवी बादशाह की नीयत को भांप लेती है और कहती है, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे खैर नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ, बुजुर्ग कहते हैं शेर को कितनी भी भूख लगी हो वो मुर्दार को खाना शुरू नहीं करता। ए बादशाह सलामत, उस कटोरे में आप पानी पीने आए हैं जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों पर बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस अपने महल आ गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। उधर फिरोज को याद आया कि जो खत बादशाह ने उसको दिया है वो खत वहीं भूल आया है और अपने घर तेजी से वापस आने लगा। घर आकर वो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे बादशाह की चप्पल पर पड़ी जो बादशाह उसी के घर में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया। वो समझ गया बादशाह ने उसको सफ़र पर इसलिए भेजा है ताकि वो अपना मतलब निकाल सके। फिरोज किसी को बताए बगैर खत लेकर चुपचाप घर से निकल गया और अपने सफ़र की ओर चल पड़ा। काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास आया। उसने इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया, औरत के कीमती कपड़े खरीदे, औरत की ज़रूरत का सामान और औरत के लिए सामान ढेरों सारे खरीद लिए और कुछ तोहफे भी खरीदा और अपने घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और अपनी बीवी से कहने लगा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये सब क्या है? फिरोज ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ तुम ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। बीवी के वालिदैन और बीवी बहुत खुश थे। फिरोज अपनी बीवी को छोड़कर
कर वापस अपने घर आ गया। 1 महीने गुजर जाने के बावजूद ना बीवी का हाल पूछा और ना उसे घर वापस लाया। कुछ दिनों के बाद उसके साले उससे मिलने आए और फिरोज से पूछा, आप हमारी बहन से गुस्सा और नाराजगी की वजह बताइए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज ने कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे काजी के सामने पेश कर दो, लेकिन मेरे जिम्मे इसका कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग और एक मीठे पानी का कुआं इस आदमी के हवाले किया था। इस आदमी ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट दिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जे हुआ और पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो? फिरोज ने कहा, जी काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था मैंने उससे बेहतर हालत में वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही किया है जैसा पहले था? उन्होंने कहा, जी काजी साहब, उस हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। तो काजी ने कहा, फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी नफरत की वजह से वापस नहीं किया है, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, इसलिए मुझे खौफ आया कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो बादशाह उस वक्त टेक लगाए बैठा था और फौरन वो उठ बैठा और समझ गया कि ये मामला क्या है। फिर बादशाह कहने लगा, फिरोज, अपने बाग की तरफ मुतमईन होकर लौट जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था और उसने वहाँ पर ना ही कोई असर छोड़ सका और ना ही कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। जब ये बात फिरोज ने सुनी तो फिरोज को यकीन हो गया और उसने अपने बीवी को वापस बुलाकर अपने घर में रख लिया। तो दोस्तों, इस बात की खबर और किसी को ना हो सकी कि ये मुकदमा कैसा चल रहा था। सब यही सोच रहे थे, ये मुकदमा तो सिर्फ एक बाघ और शेर का चल रहा है। तो दोस्तों, इससे हमें ये सबक भी हासिल होता है कि अगर कभी ऐसा कोई मामला पेश आ जाए तो बात को हमेशा इशारों में ही करना चाहिए, यानी कि ढकी मुंदी बात करना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों को इसकी खबर तक ना हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।